आज हम लोग बात करेंगे जीडीएस एमटीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड सिलेबस के बारे में, यानी जीडीएस एमटीएस से जो पोस्टमैन और मेलगार्ड का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए 4 पेपर में एग्जाम लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 और 4 जो है आपका क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स से आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो पेपर 1 का सिलेबस आपका जीडीएस टू एमटीएस, जो जीडीएस टू एमटीएस का जो भी सिलेबस था, जो हम लोगों ने यहाँ पे इस चैनल पर डिस्कस कर लिया, सेम सिलेबस है पेपर 1 का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं जीडीएस टू एमटीएस सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि पेपर 1 में क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या है, तो पार्ट ए में है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिससे कि 23 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिससे कि 7 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में आपका जीके से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम सिलेबस आपका जो जीडीएस टू एमटीएस का सिलेबस है, सेम सिलेबस है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा पार्ट ए से। तो इसमें 2 मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन का, तो टोटल आपका 60 मार्क्स हो गया। यहाँ पे पार्ट बी में देखिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन का, तो यहाँ पे टोटल 40 मार्क्स हो गए। तो पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि 1 घंटे आपका समय दिया जाएगा। 1 घंटा का समय दिया जाएगा आपको इसमें, इस पेपर में, पेपर 1 में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है। उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में क्या क्या टॉपिक्स, आगे हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जीके के बारे में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स है उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो एक बार इसका हम लोग ओरिजिनल सिलेबस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल सिलेबस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 के पार्ट 1 में, पार्ट ए में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है, इससे 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे 7 क्वेश्चन। और पार्ट बी में हमारा जीके से हमारा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिटेल सिलेबस के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक, इससे 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन, इधर से आपका 20 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ये आपका पेपर 1 सेम सिलेबस है आपका जीडीएस टू एमटीएस का जो सिलेबस है, एमटीएस का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस है आपका। उसके बाद पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन, इसमें मेनली जो डिलीवरी से रिलेटेड टॉपिक्स है उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे लिया गया है पेपर 2 में, क्योंकि पोस्टमैन को मेनली लेटर डिलीवरी करना होता है। तो उसी से रिलेटेड जो रूल्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है इस सिलेबस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, जिससे कि 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, जिससे कि 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 है, इससे आपका 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो आपका टोटल जो है 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जिसमें कि आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा, मेरिट डिसाइड किया जाएगा, आपका रैंक डिसाइड किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर 3 और पेपर 4 ओनली क्वालिफाइंग है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ आपको मिनिमम मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। एक बार इसका हम लोग ओरिजिनल सिलेबस देख लेते हैं पेपर 2 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये है पेपर 2 का ओरिजिनल सिलेबस। यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन से आधे घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये सिर्फ पोस्टमैन और मेलगार्ड ओनली, ठीक है, पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए ये पेपर है, पेपर 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है, 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का रहेगा, तो आपका ये 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो 50 मार्क्स का ये पेपर है आपका पेपर 2। तो आगे हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों से डिस्कस करेंगे इस पेपर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से आपका 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, इससे 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 और पार्ट 3 से आपका 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आगे हम लोग इस सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो पेपर 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पेपर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है, जिसमें कि आपको 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में पेपर 4 जो है ये भी क्वालिफाइंग है। इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट है, इसमें DST टाइपिंग टेस्ट बोला जाता है, तो टाइपिंग टेस्ट देना है इसमें पेपर 4 में। टोटल मार्क्स जो इसमें 25 मार्क्स का रहेगा, इसमें 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है ये MCQ होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा इसमें। और पेपर 3 जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों रहेगा। तो इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा और MCQ बेस्ड भी रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 3 के बारे में, और पेपर 4 के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो उसके बाद हम लोग कटअप के बारे में देख लेते हैं। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों पेपर का कटअप सेम ही रहने वाला है। अनरिजर्व के लिए 40%, OBC EWS के लिए 37% और ST SC PWD के लिए 33% आपका कटअप रहेगा। तो एक बार बैक चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों का कटअप सेम ही रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स तीनों का सेम ही रहेगा। और पेपर 4 में आप देख सकते हैं कि जनरल OBC EWS के लिए 75%, जो कि पहले कम था, अभी बढ़ा दिया गया है। और ST SC PWD अगर एग्जाम्प्टेड नहीं है स्किल टेस्ट के लिए PWD, तो 60% मार्क्स कंपलसरी है टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। तो पेपर 4 जो है स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, तो इसके लिए जनरल OBC और EWS तीनों के लिए 75% और ST SC PWD के लिए 60% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेपर 4 है। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये है ओरिजिनल सिलेबस, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये पेपर 2 का सिलेबस है, ये पेपर 1 का सिलेबस था, ये पेपर 2 का ओरिजिनल सिलेबस है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ओरिजिनल PDF है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल सिलेबस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको जूम करते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, तो चारों पेपर यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ MTS एंड पोस्टमैन मेलगार्ड। तो पोस्टमैन के लिए भी, MTS के लिए भी और मेलगार्ड के लिए भी पेपर 1 है। और पेपर 2 जो है वो सिर्फ पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए है, ये MTS के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद पेपर 3 देख सकते हैं कि ये MTS और पोस्टमैन दोनों के लिए। उसके बाद जो है स्किल टेस्ट, ये सिर्फ पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए है। तो MTS के लिए सिर्फ 2 ही पेपर है, पेपर 1 और पेपर 3, लेकिन पोस्टमैन के लिए सारा पेपर देना पड़ेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। उसके बाद देख सकते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों MCQ बेस्ड रहेगा। उसके बाद पेपर 3 जो होगा वह हमारा MCQ और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, जिसमें कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है पेपर 3, जिसमें MCQ भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, इन्हें हमें लिखना भी पड़ेगा। तो उसके बाद रिटेन भी है। उसके पेपर 4 में देख सकते हैं कि एक टाइपिंग टेस्ट है, तो कंप्यूटर पर लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लिखा हुआ है, यानी इसी का मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में, इसी का मार्क्स लेकर आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। पेपर 3 और पेपर 4 जो है ये हमारा क्वालिफाइंग है। देख सकते हैं पेपर 3 और पेपर 4 हमारा ओनली क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग है और कॉम्पिटिटिव है हमारा पेपर 1 और पेपर 2, जिससे कि आपका मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन एज पर सिलेबस, मैक्सिमम मार्क्स जो है कितना है, 100 इन 2 पार्ट्स। जैसे यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी था, तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 था, तो इसीलिए 2 पार्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। 100 जो है मार्क्स रहेगा इसमें, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे 50 मार्क्स का रहेगा, तो और पेपर 3 भी 50 मार्क्स का और पेपर 4 हमारा रहेगा। इसमें देखिए पेपर 1 में 1 घंटे का समय दिया जाएगा, पेपर 2 में आधे घंटे का समय दिया जाएगा, पेपर 3 में भी 1 घंटे का समय और इसमें 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में रहेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है 7 नंबर में। तो इंग्लिश, हिंदी एंड रेस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज, वेयर हिंदी इज़ नॉट ए लोकल लैंग्वेज। तो इंग्लिश तो आपका रहेगा ही, लेकिन आपका जो भी लोकल लैंग्वेज रहेगा उस स्टेट का, लोकल लैंग्वेज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, कि आपके स्टेट का लोकल लैंग्वेज क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके स्टेट का हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं है, तो जो भी लोकल लैंग्वेज होगा आपके स्टेट का, उसमें आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है, इंग्लिश तो रहेगा ही, लेकिन आपके लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसके बाद पेपर 3 यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज है एंड वाइस वर्सा है।
ठीक है। तो इसमें मेनली ट्रांसलेशन वगैरह, लेटर राइटिंग वगैरह करना होता है, तो उसी अनुसार ये हमारा पेपर रहेगा। हम देख सकते हैं कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि एमटीएस पेपर 1 के लिए जो भी कट ऑफ है आपका 40%, 37%, 33%। पेपर 1 और पेपर 2 का भी जो भी आपका एमटीएस का पोस्टमैन का जो भी सिलेबस है उसमें भी यहाँ पे दिया गया है कि 40%, 37% और 33% है। अनरिजर्व के लिए 40% है और पेपर 3 के लिए, और यहाँ पे 37% है और 33, मतलब सेम ही रहने वाला है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था कि 75% चाहिए और 75 और 60%, बट यहाँ पे देख सकते हैं 60, 60, 50। तो हमारा जो है ये कटअप चेंज हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 75% है और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 60% है। तो हमारे ये जो कटअप मार्क्स है पेपर 4 के लिए हमारा बढ़ चुका है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। एक बार बैक चल के आपको दिखा देता हूँ कि कौन से पेपर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अभी इस वाले पेपर के बारे में बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के बारे में, जिससे कि 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिससे कि 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए हम लोग टॉपिक्स के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस हैं, बिजनेस आवर्स हैं, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी है, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर्स ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टम्प्स, उसके बाद मेथड्स ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेल, बैंकिंग, रेमिटांसेस, इंश्योरेंस, स्टाम्प्स एंड बिजनेसेस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जिससे कि 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार हम लोग बैक चल के ओरिजिनल सिलेबस देख लेते हैं। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिससे कि 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पोस्टमास्टर जनरल, रेलवे मेल सर्विस सुपरिटेंडेंट, हेड पोस्ट ऑफिस, वी सेट सेंटर्स, ईएसएमओ सेंटर्स, हाइब्रिड मेल सर्विस, जनरल पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। उसके बाद ट्रांजिट ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर एएमपीसी, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर्स सीआरसी, सॉर्टिंग सब ऑफिस, नोडल पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग ऑफिसेस, केंद्रीय बैग यूनिट केबीयू, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न लेटर ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑफिसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस, ट्रांजिट सेक्शन मेल ऑफिस, कॉर्पोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेल सेंटर, मास मेलिंग सेंटर, प्रेस sorting ऑफिसेस, रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, बैग ऑफिस। उसके बाद sorting असिस्टेंट, सब्सिडरी sorting असिस्टेंट, सेट ऑफ सेक्शन, सेट ऑफ मेल ऑफिस, ट्रिप, स्टेशन एंड sorting आर्टिकल्स, लेवल्ड बंडल, चेक स्लिप, ए मनी ऑर्डर चेक स्लिप, मेल बैग्स, एयरमेल बैग। उसके बाद रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद रजिस्टर्ड बैग, स्पीड पोस्ट बैग, इंश्योर्ड बंडल, पार्सल बैग, इंश्योर्ड बैग, रजिस्टर्ड पैकेट बैग, ट्रांजिट बैग। उसके बाद अकाउंट बैग, ब्रांच ऑफिस बैग, कैश बैग क्या होता है, स्पेशल बैग क्या होता है, कैंप बैग क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद टेलीग्राफ कवर क्या होता है, चेंजिंग स्टेशन, कनेक्टिंग सेक्शन, ओवर टाइम ड्यूटी, रेस्ट हाउस, कैश ट्रांजिट बैग, प्रेस पैकेट, ए ऑर्डर बी ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है।
वर्क पेपर्स, ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट, ड्यू मेल्स एंड अनयूजुअल मेल्स, उसके बाद फेस एंड फेसिंग, उसके बाद बिट क्या होता है, कैम करस्पॉन्डेंस क्या होता है, लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स क्या होता है, मिसेंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ट्रायल कार्ड्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पार्ट ए के बारे में डिस्कस कर लिया, अभी पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार ओरिजिनल सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने पार्ट ए के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट बी, जिसमें कि आपको जीके से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि पार्ट बी में 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 40 मार्क्स का आपका रहेगा। पार्ट बी से आपसे पूछा जाएगा 40 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम देख सकते हैं कि जीके से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जीके से 10 क्वेश्चन, मैथ से आपका 10 क्वेश्चन। तो जीके में क्या क्या टॉपिक्स हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी है, सिविक्स है, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बाद इथिक्स एंड मोरल स्टडी है। उसके मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो मैथ्स में बोडमास फार्मूला है, उसके बाद परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि है, सिंपल इंटरेस्ट है, आपका एवरेज है। उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, एवरेज है। उसके बाद टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यूनिटरी मेथड्स है। तो इतना सारे टॉपिक्स है मैथ्स में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिससे कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उसके पहले हम लोग ओरिजिनल सिलेबस फिर से देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में जिससे आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज कराया जा रहा है। तो ज़रूर जाके वहाँ पे आप ज्वाइन करिए। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिससे कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें जो भी पोस्टमैन का काम होता है कि लेटर डिलीवरी करना, मेन उनका काम रहता है। तो डिलीवरी से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह हैं, डिलीवरी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं को लिया गया है पार्ट 1 से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में, जो कि पोस्टमैन के लिए पढ़ना है। तो डिलीवरी ऑफ मेल्स है, रेफ्यूजल ऑफ आर्टिकल है, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर है, रीडायरेक्शन है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज है, आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन है, लाइबिलिटी टू डिटेंशन टू सर्टेन मेल्स है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरियाज़ है। बस इतना ही टॉपिक्स हमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में पढ़ना है, जिससे कि 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इन्हीं टॉपिक से आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 है, 6 का पार्ट 3 है, जिससे कि आपको 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार ओरिजिनल सिलेबस फिर से हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, जिससे कि आपको 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, जिससे कि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हेड पोस्टमैन है, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस है, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट है, सेल ऑफ स्टाम्प्स है, पोस्टमैन्स बुक है, एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स है, डैमेज्ड आर्टिकल्स टू बी नोटिस्ड, उसके बाद रिसिप्ट्स ऑफ आर्टिकल्स इशूड फॉर डिलीवरी, बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवरी है, इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी, रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, उसके बाद रिसिप्ट्स ऑफ एड्रेसेस फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिलीवर्ड है, डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेसेस प्रदानशील वुमेन है, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स एड्रेस टू माइनर्स है, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर्स है, ई मनी ऑर्डर्स एड्रेस टू माइनर्स, पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स टू लूनेटिक है,
ड्यूटीज़ ऑफ विलेज पोस्टमैन। तो इतना सारा टॉपिक्स है। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में बस इतना ही टॉपिक्स हमें पढ़ना है 10 क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के बारे में, जिससे कि आपका 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उसके पहले हम लोग ओरिजिनल सिलेबस फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डिस्कस कर लिया हमने, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 अभी डिस्कस हम लोग करेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक्स है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। टर्म्स एंड सील्स है, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स हैं, स्टेशनरी है, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट है, मेल एब्स्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज ऑफ मेल्स है, केज टीबी है, disposal of mails addressed to a section or a mail office, closing of transit bags है, duties and responsibilities of mail guard और agent है, final duties before quoting van और office है, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में है पढ़ना। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में जिससे कि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इतना ही टॉपिक्स हमें कवर करना है, इतना टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि हमारे इस चैनल पर फ्री में MTS पोस्टमैन और PA का यहाँ पे क्लास कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेपर 3 के बारे में, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिसमें 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 50 मार्क्स रहेगा आपका। तो पेपर 1 और पेपर 2 हम लोगों ने उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग पेपर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है, जिसमें कि 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें टोटल मार्क्स 50 है। तो एक बार ओरिजिनल सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर लिया, पेपर 2 भी डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग पेपर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि क्वालिफाइंग है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिससे कि आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसमें 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 3 के बारे में। तो पेपर 3 जिसमें कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है, ड्यूरेशन क्या है, 1 घंटे का इसमें समय रहेगा, 50 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है, हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स है फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज। तो इंग्लिश से आपको लोकल लैंग्वेज में आपको वर्ड का ट्रांसलेशन करना है। तो आपके स्टेट का, आपके सर्किल का क्या क्या लोकल लैंग्वेज है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको इंग्लिश से आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना है। ये इसमें MCQ बेस्ड रहेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में शब्दों का अनुवाद बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसमें 1 अंक के लिए 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन में आपको 15 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, उसके बाद लोकल लैंग्वेज में दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना है उस वर्ड का। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये भी MCQ बेस्ड रहेगा। इसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का। उसके बाद है लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज इन 40 to 50 वर्ड। तो 40 से 50 शब्द में आपको स्थानीय भाषा में जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होगा उसमें आपको लेटर राइटिंग करना है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइम है, सब्जेक्टिव टाइम है। तो ये आपको लेटर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसमें कोई MCQ बेस्ड नहीं रहेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पेपर जो होगा ये 10 नंबर का रहेगा। 10 नंबर इसमें टोटल मार्क्स है, फुल मार्क्स 10 नंबर का इस लेटर में। इसमें आपको 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको उसमें से 1 क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, इसमें 3 लेटर दिया रहेगा, उसमें से 1 ही लेटर आपको लिखना है। 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ शॉर्ट ऐसे रहेगा इन लोकल लैंग्वेज और 40 to 50 वर्ड्स है। 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस दिया रहेगा, उसमें से आपको 1 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है। तो ऐसे यानी आपको निबंध लिखना है, लघु निबंध लिखना है। 40 से 50 शब्द में आपको लिखना है। इसमें भी आपको 10 मार्क्स का रहेगा, टोटल 10 मार्क्स इसमें रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको लोकल लैंग्वेज में ही करना है। जो भी आपका स्थानीय भाषा होगा उसी में आपको करना है। तो दोनों आपको लोकल लैंग्वेज में ही करना है। लेटर राइटिंग और आपका जो शॉर्ट ऐसे है, इसको दोनों लोकल लैंग्वेज में ही आपको लिखना है। अगर आपके स्टेट का लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आप इंग्लिश में लेटर राइटिंग और शॉर्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो टोटल कितना मार्क्स हुआ, यहाँ से हमारा 15 मार्क्स हो गया, यहाँ से 15 30 हो गया, यहाँ से 10 40 हो गया, यहाँ से 10 50। तो हमारा ये 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 3 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो 50 नंबर का आपका पेपर 3 रहेगा। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 40%, यानी 40 डिवाइडेड बाई 100, तो लगभग आपको 20 मार्क्स आपको अनरिजर्व है, तो आपको लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए पेपर 3 में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो उसी अनुसार 37% और 33%, 50 में 37% और 50 में आपको 33% लाना जरूरी है। तो कम से कम आपको 20 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप जनरल हैं तो, अनरिजर्व्ड हैं तो। ठीक है, क्लियर है। 50 में आपको 20 लाना पड़ेगा आपको आउट ऑफ 50। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं कि पेपर 3 में नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट सर्किल में आता है, तो उसके लिए एक अलग सिलेबस है पेपर 3 के लिए। तो क्या सिलेबस है हम लोग देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा। तो इसमें जो है पैसेज आपसे पूछा जाएगा इन इंग्लिश विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स रहेगा ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा। तो 20 मार्क्स का ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के लिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट सर्किल में आता है। तो इसमें आपसे पैसेज पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। उसके बाद लेटर राइटिंग है इन इंग्लिश, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3 ऑप्शंस। तो इसमें लोकल लैंग्वेज नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेटर राइटिंग करना है इसमें इंग्लिश में, वो भी। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये 15 मार्क्स का आपका रहेगा। तो ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ है शॉर्ट ऐसे इन लोकल लैंग्वेज। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे जो रहेगा आपके, जो भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय का जो भी आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा, उसी में आपको ये ये जो पैराग्राफ है या शॉर्ट ऐसे है वो लिखना होगा आपको। तो 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3 ऑप्शन, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ से आपका 20 हो गया, यहाँ से आपका 15 हो गया, और यहाँ से आपका 15 हो गया। ठीक है, तो 15 पर 30 और 20 50, तो 50 मार्क्स का ये पेपर है। 1 घंटे का इसमें भी आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेपर 4 के बारे में, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, यानी जिसको डेस्ट भी बोलते हैं, टाइपिंग टेस्ट है। तो 15 मिनट के इसमें समय दिया जाएगा। जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो आपका 25 मार्क्स मैक्सिमम रहेगा। तो इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 75% है। तो 75% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है इस पेपर में। उसके बाद ST SC PWD के लिए अगर स्किल टेस्ट के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो उस केस में आपको 60% लाना पड़ेगा। अगर PW के केस में अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है स्किल टेस्ट के लिए, तो उसको भी 60% लाना होगा। ST SC के लिए तो लाना ही पड़ेगा, बट PWD के लिए भी उस केस में 60% लाना होगा। और जनरल OBC के लिए और EWS के लिए 75%, जो कि पहले कम था। तो ये हमारा पेपर 4 है। एक बार ओरिजिनल सिलेबस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 4 जो कि ओनली क्वालिफाइंग है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, जिसमें कि 25 मार्क्स आपका रहेगा और 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये भी आपका क्वालिफाइंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपका 75% मार्क्स है। 75% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो 25 × 75 डिवाइडेड बाई 100, यानी आपको लगभग 1875, लगभग आपको 19 मार्क्स इसमें आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए आउट ऑफ 25। तो आउट ऑफ 25 आपको यहाँ पे 19 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले यह मार्क्स कम था क्वालिफाइंग मार्क्स। हम लोग एक बार ओरिजिनल सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं, ओरिजिनल DEST के बारे में। तो ये है ओरिजिनल सिलेबस, यहाँ पे देख सकते हैं स्किल टेस्ट का। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग एंड ग्रामीण डाक सेवक फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड। तो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 600 की डिप्रेशन है। यहाँ पे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स 75% है और ST SC PWD के लिए 60% है। तो ये ओरिजिनल सिलेबस है। यहाँ पे 19 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था पेपर 4 के लिए। ठीक है, पेपर 4 के लिए।
उसके बाद पीए के लिए भी टाइपिंग टेस्ट में जो की डिप्रेशन है वो बढ़ा दिया गया है, 1000 की डिप्रेशन कर दिया गया है। तो हम लोग जब पीए का सिलेबस डिस्कस करेंगे तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो की डिप्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज एक वर्ड है, दो वर्ड है, डाटा एंट्री, ENTRY, ठीक है, डाटा एंट्री। तो इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9 की डिप्रेशन तो हो गया, बट यहाँ पे जो स्पेस है वो भी एक की डिप्रेशन काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो डी, यहाँ पे कैपिटल डी है, सपोज कैपिटल डी टाइप करना है तो उसके हम लोग शिफ्ट प्रेस करते हैं तो फिर एक की डिप्रेशन आ गया। उसके बाद यहाँ पे सपोज ई है, कैपिटल ई है, तो इसके लिए भी हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे तो उसके लिए भी एक की डिप्रेशन हो गया, ठीक है। तो 9 10 11 12, तो यहाँ पे टोटल 12 की डिप्रेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो भी जो भी की हम लोग कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो सारा हमारा की डिप्रेशन में काउंट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो +-5 कर सकते हैं हम लोग, 5% हम लोग कम टाइप कर सकते हैं कि डिप्रेशन 5% कम रख सकते हैं या 5% ज़्यादा रख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा या उससे कम हम लोग नहीं रख सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5% से कम भी नहीं होना चाहिए की डिप्रेशन। तो टाइपिंग टेस्ट कैसे देंगे, जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तब मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। तो हमारे इस चैनल पर जो है MTS पोस्टमैन PA का सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा, यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा आपको। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आपके स्टेट का क्या क्या लोकल लैंग्वेज रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज के बारे में जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था पेपर 3 में, कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में वर्ड का ट्रांसलेशन करना है। तो आपके स्टेट का क्या क्या लोकल लैंग्वेज रहने वाला उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ पोस्टल सर्किल है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कवर करता है, जो भी एरिया कवर करता है उस सर्किल, वो सर्किल जो भी एरिया कवर करता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उस एरिया या उस सर्किल का जो भी आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप आंध्र प्रदेश सर्किल से बिलोंग करते हैं तो उसमें जो एरिया कवर करता है, जैसे आंध्र प्रदेश है, यमन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी है, तो उसमें आपका लोकल लैंग्वेज रहने वाला है तेलुगु। तो असम से बिलोंग करते हैं, असम सर्किल से, तो अगर एरिया कवर करता है असम तो आपका असमीज, बंगाली और बोडो होगा। बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार सर्किल से आपका हिंदी रहने वाला है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं सर्किल से तो आपका हिंदी रहने वाला है। दिल्ली से तो हिंदी। गुजरात से अगर बिलोंग करते हैं तो गुजराती होगा। गुजरात में एरिया कवर करता है गुजरात सर्किल के अंदर में, जैसे गुजरात, दादरा नगर हवेली, उसके बाद दमन एंड दीव कवर करता है, तो उसमें आपका गुजराती ही रहेगा लोकल लैंग्वेज। उसके बाद अगर आप हरियाणा सर्किल से बिलोंग करते हैं तो लोकल लैंग्वेज हिंदी रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश से हिंदी। अगर JNK से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, तो उर्दू। झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हिंदी। कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो कन्नड़। केरला से बिलोंग करते हैं तो मलयालम आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा। केरला सर्किल के अंदर में जैसे केरला, लक्षद्वीप भी आता है, माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौंडीचेरी भी आता है, तो उस केस में आप मलयालम जो है लोकल लैंग्वेज आपका होगा। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश सर्किल से बिलोंग करते हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी रहने वाला है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र और गोवा दो यहाँ पे एरिया कवर करता है। महाराष्ट्र भी कवर करता है और गोवा भी कवर करता है। तो महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं तो मराठी होगा, गोवा से बिलोंग करते हैं तो आपका मराठी और कोंकणी दोनों होगा। नॉर्थ ईस्ट सर्किल से अगर बिलोंग करते हैं, इसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला है। उसके बाद मणिपुर से मणिपुरी, मेघालय से हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद मिजोरम से मिजो, नागालैंड से आपका हिंदी इंग्लिश, और त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो आपका बंगाली लोकल लैंग्वेज होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उड़िया आपका लोकल लैंग्वेज होगा। पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से प्रॉपर पंजाब से हैं तो पंजाबी होगा लोकल लैंग्वेज। चंडीगढ़ से तो हिंदी और इंग्लिश होगा। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हिंदी होगा। तमिलनाडु से तो आपका तमिल होगा। तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज तेलुगु होगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी रहने वाला है। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो हिंदी रहने वाला है। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल सर्किल से, तो वेस्ट बंगाल सर्किल में इतने सारा एरिया कवर करता है, जैसे वेस्ट बंगाल भी कवर करता है तो बंगाली होगा। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, सिक्किम से बिलोंग करते हैं तो आपका नेपाली होगा। अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा। तो अंडमान और निकोबार, उसके बाद सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये सारा वेस्ट बंगाल सर्किल के अंदर में ही आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो अंडमान निकोबार भी आपका वेस्ट बंगाल सर्किल के अंदर ही आता है।
तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िए। वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे क्विज करवा रहे हैं और इसके पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए और बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।